के वास्ते और लेकर आ जाएगा। राजा साहब के पानी निकलेगा तब उसको देश नरवर का आधा राजपाट और हाथ में सोने के कंगन पहना दिए जाएंगे। 1 2 और 3। महाराज ए महाराज पीट दे। क्या कहा? हमने पीट दे बुड्ढी। तुम्हारी साले जुबान के नाखून ही बढ़ गए हैं। हमने पीट दे। अगर कोई महाराज आएगा वीर, वो वीरा को चबेगा और हाथमगढ़ के लिए वो जाएगा। बिल्कुल, राज दरबार में इस बीरा पर ड्यूटी तुम्हारी रहेगी। क्या महाराज? अब जैसे चलोगो और अगर वो वाव ना लौटी तो उसकी क्या सजा है? अगर जो कोई सज्जन इस बीरा को चावेगा हाँ और इस कार्य को नहीं सिद्ध कर पाएगा, हाँ, उसके में उसको हाथों में हथकड़ी और गले में टंक चोबा भक्सी में डलवा दिया जाएगा। आजीवन कारागार। मतलब जो कोई बीरा को चबेगा वो पता नहीं लगा पाएगा तो हाथ हथकड़ी, पाँव में बेड़ी और जो गले में का डालो कंटुका, गले में टंक डलवा दिया जाएगा। अच्छा, गले में टंक डलवा कर उसको 14 भक्सी में डाल दिया जाएगा। चोबा भक्सी में 14 के बच्चे साले। बात तो तू अभी इंग्लिश में बोल रहा था। हाँ। अशुद्ध हिंदी नहीं बोलता है। आई एम सॉरी जी मैम। पीड़त डुग्गी रखो। मुंशी जी क्या है? महाराज क्या है? अब ऐसा करो, अब तुम जाओ लेटो। हम लेटे या बैठे इस बात से तुम्हें कोई लेन देन नहीं है। तुमको जितना काम सौंप रहा हूँ अब उस कार्य को देखना है तुम्हें। अब तुम्हारी दम चलने लगे मात क्या? हाँ, हमें मालूम है वो। क्या मालूम हो गया? अब थोड़ा खाता लो, बात मरियो। मुंशी जी। जी मैम। तुम साले हाथों से मरना जाओ किसी दिन। और क्या? माते माते थक जाइयो, फिर गांव वाले नंबर पाउन लगो। फिर दरबार में ड्यूटी लगाओ और कोई शूरवीर आए तो फौरन हमें सूचना देना। ठीक ठीक, हम तक तो कोई ऐसा चबी जाए दोबारा लौट गया भाई ना। मेरे दोस्तों, महाराज राजा ध्वज के 2 रानियां थी, सती लज्जावती और सती मैनावती। लज्जावती के 2 पुत्र जौहर सिंह भवर सिंह और मैनावती के प्रथम कुमार अकेला पुत्र। आज लज्जावती जब सारे नगर में इस बात का हलचल हुआ है, अपने बच्चों को महल में बुलवाती है और कहती है, बेटा इस कार्य को आप ही करो, क्योंकि प्रथम करेगा तो वो तो अकेला है, वैसे भी आधी गद्दी का मालिक है, और इस कार्य को उसने सिद्ध किया तो राजा हो जाएगा, तुम कौड़िया गुलाम रहोगे। देखिए कहानी में क्या हो रहा है। इधर दोस्तों लज्जावती किस प्रकार से कहा खड़ी है, सदघंटा धौरा के ऊपर देख रही है कि आज हमारे महाराज डुग्गी पिटवा रहे हैं तालाब के खातिर में। आज किस प्रकार से आती है और क्या काम करती है। सी चालू शुरू, स्टार्ट से लगाओ। मेरे भाई को कहा गया है, सौत बुरी है चून की और साझे का काम, कांटो बुरो करील को और बदरी का काम। देखिए कहानी में क्या हो रहा है। एक कहानी परिवार के ऊपर समझने की बात है, ध्यान दीजिए। हाँ मेरे बेमियों, आज मेरे कानों में झलक पहुंची है कि मेरे महाराज यहाँ डुग्गी पिटवा रहे हैं कि जो मेरे महाराज ने एक तालाब खुदवाया है, पानी नहीं निकला है। उन्होंने कहा है कि जाओ ऐसा कोई वीर हो जो यहाँ सवर ताल में जो है पानी निकला सकता है, बीरा रखवाया है, जो हंसों को जोड़ा लाएगा
तो उसको आधी राजपाट गद्दी हम लिख देंगे। लेकिन आज मेरे 2 पुत्र हैं, जौरा भौरा। अगर एक पुत्र जो है मेरी बहन का, मैनावती का, उनका एक ही पुत्र है, अगर वो उनके पास ये राजपाट चले जाएगा तो हम किस लायक? एक नौकरानी बन के रहूंगी, मेरे पुत्र एक नौकर बन के रहेंगे। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। अपने पुत्र को बुलवाऊंगे और वहां से हंसों का जोड़ा मंगवाकर एक ताल पर ही अवश्य चढ़वाएंगे, पानी अवश्य निकलेगा। लेकिन ये राजपाट नहीं अपने जाने दूंगी। सुनो, अरे एक सखी ब्रज सैन करी, और है जो नरी कुटब कान्हा घुमाई के ये बीरा रखा हुआ है। जिस टाइम से मैंने बीरा को सुना है मेरा कलेजा ढाल गया है। क्या तेरा राजपाट वो सौत के पुत्र के नाम चला जाएगा तो हम लोग किस लायक नहीं रह जाएंगे। ना मेरे पुत्र रह जाएंगे ना मैं रह जाऊंगी। एक नौकरानी बनके मैं रहूंगी, नौकर बनके मेरे पुत्र रहेंगे। हंसों को जोड़ा अपने पुत्र से मंगवाऊंगी। सुनो, अब ही बोलाई बोला ये बने गई कैसे गहनर पर के दरम्यान अब ही भेज गई हंस जोड़ा बधाई वो हंस
कि जय गोपाल की? जय गोपाल की। तुम यहाँ से जाओ। कहाँ के लिए? जो मेरे बेटा जोरा भरा है, अच्छा अच्छा, उनको बुला कर लाए मेरे सामने। कहना आपकी माँ ने बुलाया है, बहुत जरूरी काम है। चलो जैसे आज्ञा है, आप ठहरो, अभी जाते हैं, तुम्हारे दोनों पुत्रों को आपके सामने बुलाकर लाते हैं। बिल्कुल बुला कर लाइए दोनों पुत्र को। कहना आपकी माँ ने बुलाया है, बहुत जरूरी काम है। आप बैठो सिंहासन के ऊपर। ये दोस्तों वही कहानी चल रही है कि सौतेली माँ जिसकी अगर माँ खत्म हो जाए, अगर सौतेली माँ घर पे आ जाए तो वो क्या काम करती है। ये किस्सा सुबह तक आपस में दिखाकर जाएंगे। इधर रानी ने कहा है, ये रानी लज्जावती है, इनके 2 पुत्र हैं और एक रानी है मैनावती जो ध्वज की स्त्री थी, यानी राजा प्रथम की ये मौसी है। क्या काम करेंगी आगे आपको दिखाया जाएगा। दोनों पुत्रों को बुलाती है राजपाट के खातिर में। आज नौकर चल लेता है, जौरा और भौरा दोनों वो बेटों को बुलाकर लाता है। कहेंगे कि तुम्हारी माता जी ने तुम्हें बुलाया है, चला जाए बाजा मास्टर। और कभी गन्ना कटा लिया और कभी छिड़का धरा लिया, ओ भैया रे, पर उसमें अमिया डला दिया, पैसा छिड़का बना दिया। बेटा भंवर सिंह। कहो मंत्री जी, फाटक की ड्यूटी छोड़ के कैसे आ गए हो? क्या खबर लेकर के आए हो? बेटा भंवर सिंह, हम इसीलिए आए हैं कि तुम्हारी माता जी ने तुम्हें बुलाया है। मेरी माँ ने मुझे बुलाया है और तुम्हारे छोटे भाई जवर सिंह को भी बुलाया है। बहुत अच्छी बात है मंत्री जी। ये बात नहीं बताई, क्या काम है, किस वास्ते याद किया है? भाई काम अपनी अम्मा पूछे चले। कोई बात नहीं मंत्री जी, ठहर जाइए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आइए। हाँ मेरे दोस्तों, आज देखिए क्या राजपाट की खातिर में मेरी माँ ने देखो किस लिए बुलाया है, और चाचा जी ने नगर भर में नर्मधाम के अंदर इस बात की ड्यूटी लगवा दी है, डिंडोरा पिटवा दिया है, तालाब में पानी नहीं निकला इस वास्ते। जो कोई हंसगढ़ के लिए जाएगा, हंसों का जोड़ा लाएगा, राजपाट के हवाले कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज मेरी माँ ने विचार किया है कि मेरे दोनों पुत्र हैं, अगर राजा प्रथम चले गए और मैनावती के लाल अकेला था, इसलिए उसने मन में विचार किया अगर ये चला जाएगा तो आधा राजपाट था उसका है, और ये चला जाएगा तो सारा राजपाट उसी का हो जाएगा। इसलिए माँ मुझे याद करती है। सुनो और समझो, राजा आज जबर सिंह कैसे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सुनो और समझो। तो यहाँ कर दर्शन दीजिए कार में चित चोर, अब पाट निहारू इस तरह ढोल की जैसे चंद चकोर। तय रही मन आपनों की नो चारु चकोर, अब निसी बासर लागे और है
नकार जी कृष्ण चंद की ओर। तो संकट हरणी संकटा कष्ट नष्ट करु मात, अब भुवन तुम्हारे लागुरा तह दो कर जोरे हाथ। जय जननी जय जगतपति जय माता जगदम्ब, अब दास जान रक्षा करऊ हम करत कथा प्रारंभ। मेरे दोस्तों आज देखिए जबर सिंह अपनी माँ के कहने से किस प्रकार से तैयार हो जाते हैं, सुनो और समझो। अरे एक समय है गढ़लंका पति, जौन जाय के हरि राजा राम की रानी। दशरथ के नंदन तब कोपी चढ़े, पवन के पुत्र भय अगमानी। बांधी कमूल लगूर चढ़े, लंका चरिया धरती तबैया कुलानी। कंचन कोट की बार जराई, कथा पब कहूँ राक्षस भराई पानी। अरे रावण को रणबात जराई, रणबात जराई। बैठी बिलकी रही मदोदरी रानी। बहे समय तमई फांदी परे, कारण प्रात बभाती है पानी। जाओ सुरसुती मात,